हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है गवर्नेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। और यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे दैट इज द कुमार मंगलम बिरला कमेटी रिपोर्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर द शॉर्ट एज वेल एज द लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन मे 1999 के अंदर सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक कमेटी जो थी अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री कुमार मंगलम बिरला, जो कि उस वक्त के चेयरमैन थे, सेटअप की थी। तो यहाँ पे था कि ये कमेटी इसलिए सेटअप की गई थी ताकि ये रिकमेंड करे मेयर टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑब्जेक्टिव जो था टू प्रमोट एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडियन कंपनीज। और इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 2000 के अंदर की थी, और जिसकी वजह से क्लॉज 49 इन द लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस की थी, जो कि इफेक्टिव थी 2001 के अंदर। तो यहाँ पे जो कुमार मंगलम बिरला कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उसको फॉलो किया गया, और फर्स्ट फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर लिस्टेड कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो है सेबी ने एस्टैब्लिश किया गया। और ये जो रिकमेंडेशन थी एज क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट जो था दैट वाज इन ईयर 2000 एक्सेप्ट की गई, विच वाज इफेक्टिव फ्रॉम 2001। तो यहाँ पे ये जो कमेटी है इन्होंने दो सेट ऑफ रिकमेंडेशन दी थी, एक मैंडेटरी थी और सेकंड जो थी दैट वाज नॉन मैंडेटरी। Objective of the committee was to strengthen investors' confidence in the capital market through better transparency. तो यहाँ पे था कि ट्रांसपेरेंसी मतलब ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और जो कंपनी की मैनेजमेंट है उसकी अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करना, और जो शेयर होल्डर राइट्स थे, स्पेशली जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, उनको प्रोटेक्शन देना। और उसी तरह जो कंपनी की प्रैक्टिसेस थी उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस के साथ लिंक करना, और उसी तरह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर इस तरह से फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करना ताकि ज्यादा डिस्क्लोजर और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कमेटी ने रिकमेंड किया, तो यहाँ पे इस कमेटी ने कहा कि जो है कि एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके अंदर जो है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, और कम से कम जो 50% है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। और अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है तो एटलीस्ट 50% ऑफ बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट, नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। और अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो एटलीस्ट 1/3 शुड बी इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम इन इंडिया के अंदर जो कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और उसी तरह ये भी कहा गया कि ये भी मैंडेटरी है कि एक ऑडिट कमेटी जो है बोर्ड की फॉर्म की जाए, और उसके अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और मेजोरिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और 1 मेंबर ऐसा होना चाहिए जिसका फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होना चाहिए। और यहाँ पे जो ऑडिट कमेटी का रोल था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना था, इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करना, ऑडिटर्स परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस विद द लॉ को रिव्यू करना था। और उसी तरह हम देखते हैं रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, डिटेल्स ऑफ द रेम्युनरेशन व्हिच वाज गिवन टू द डायरेक्टर दैट वाज टू बी डिस्क्लोज्ड इन द एनुअल रिपोर्ट, और उसी तरह रेम्युनरेशन को परफॉर्मेंस के साथ लिंक करना। और यहाँ पे उन्होंने बोर्ड प्रोसीजर के बोर्ड जो है कम से कम साल के अंदर एटलीस्ट 4 टाइम्स मिले, मीटिंग करे विद मैक्सिमम जो 2 मीटिंग्स है विद मैक्सिमम गैप ऑफ 4 मंथ्स बिटवीन दी मीटिंग्स। और यहाँ पे मिनिमम इंफॉर्मेशन इज टू बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान, बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल एक्सेट्रा। और उसी तरह जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट, और सीनियर मैनेजमेंट के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट जो उनको फॉलो करना है। और एनुअल रिपोर्ट के अंदर मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस सेक्शन जो कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, रिस्क परफॉर्मेंस, आउटलुक और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी डिस्कस करें। और उसी तरह कंपनी का एक शेयर होल्डर का इन्वेस्टर और ग्रीवेंस कमेटी होनी चाहिए, जिसके अंदर क्या है कि जो भी शेयर होल्डर की प्रॉब्लम्स है, कंप्लेंट्स है शेयर ट्रांसफर डिविडेंड के अगेंस्ट, तो उनको टाइमली जो है रिमूव किया जा सके। और उसी तरह क्या है कि ये मैंडेटरी था कि क्वार्टरली रिपोर्टिंग ऑफ शेयर होल्डर पैटर्न, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ट्रांसपेरेंसी। उसी तरह कंपनी जो है जो भी सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको सिग्निफिकेंटली डिस्क्लोज करे,
और जो अकाउंट्स है वो ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करे, और वहां पे जो एक्सटर्नल ऑडिटर है ही शुड आल्सो बी इंडिपेंडेंट। और इसी तरह कंप्लायंस एंड डिस्क्लोजर के अंदर हम देखते हैं कि कंपनी टू प्रोवाइड ए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट इन द एनुअल रिपोर्ट, दैट इज सर्टिफिकेशन बाय सीईओ सीएफओ ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेसी, और क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट जो है स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करनी। उसी तरह हम देखते हैं कि इस कमेटी ने जो सजेस्ट किया, सेबी एक्सेप्टेड मोस्ट रिकमेंडेशन, और उनको उन्होंने क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर जो था वो डाल दिया। और यहाँ पे ही ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया की फाउंडेशन एस्टैब्लिश हुई। और उसी तरह बाद के जो रिफॉर्म्स थे, जैसे नरेश चंद्रा कमेटी ऑन ऑडिटर कंपनी रिलेशनशिप, नारायणा मूर्ति कमेटी ऑन स्ट्रेंथनिंग क्लोज 49, कंपनी एक्ट 2013, इंटीग्रेटिंग मैनी ऑफ दीज गवर्नेंस नॉर्म्स इनटू लॉ। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे था कि कुछ नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशन भी थी। नॉन मैंडेटरी का था कि अगर कंपनी चाहे तो उसको फॉलो कर सकती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि मूविंग टूवर्ड्स अनक्वालिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिसी बनाए फॉर विसल ब्लोइंग, और इस तरह बोर्ड मेंबर्स को ट्रेन आउट करें, और उसी तरह जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स परफॉर्मेंस है उसको रिमेनिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एवेल्युएट करें।